हाँ, शुरू किया जाए भाई। तो नर्वस सिस्टम के कई लेक्चर पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने ब्रेन के बारे में बताया था। ओनली एक बार ब्रेन हम और समझा दे रहे हैं। ब्रेन चारों तरफ से स्कल की क्रेनियम के द्वारा कवर्ड होता है और ये क्रेनियम होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम के अंदर ब्रेन चारों तरफ से तीन मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। बाहरी मेम्ब्रेन ड्यूरामेटर होती है, उसके अंदर साइड में एरेक्नॉइड होती है और सबसे अंदर की तरफ पायोमेटर होती है। तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ क्या कहते हैं? क्रेनियल मेनिंजीज कहते हैं। मैंने तुम्हें यह भी बताया है कभी कभी मेनिंजीज के ऊपर बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, तब मेनिंजीज में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है और तेज दर्द होने लगता है। तब वो डिजीज को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। ब्रेन और पायोमेटर के मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। कभी कभी क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबीज में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जिससे ब्रेन का साइज, स्कल का साइज, हेड का साइज इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तब वो डिजीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। तब डॉक्टर क्या कहते हैं? इसके सर में पानी भर गया है, ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो जितना भी एक्सेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, जैसे हेड का साइज नॉर्मल हो जाता है। ब्रेन की जितनी भी सेल्स न्यूट्रिएंट्स लेती है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से लेती है और वेस्ट मटेरियल को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में छोड़ देती है। ब्रेन को हमने बताया तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन मैंने बताया था तीन पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। दूसरा पार्ट कौन सा है? थैलेमस। और तीसरा पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम मैंने बताया है डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, जिसे राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये भी मैंने बताया है कार्पस कैलोसम केवल मैमल्स के ब्रेन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। इसका मतलब कार्पस कैलोसम का पाया जाना मैमल्स के ब्रेन का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। एक बात और मैंने बताया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाहर से एक सेल्स के द्वारा सराउंडेड होती है, जैसे क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर सेंसरी एरिया पाए जाते हैं, मोटर एरिया पाए जाते हैं और लार्ज रीजन पाए जाते हैं। जो लार्ज रीजन होते हैं वो न तो सेंसरी होते हैं न ही मोटर होते हैं। इन रीजन्स को क्या कहते हैं? एसोसिएटेड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड एरिया कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और एसोसिएटेड एरिया के अंदर की कोशिकाओं के समूह, जैसे एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस, ये मिल करके क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लिम्बिक लोब कहते हैं या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम किससे मिलकर के बना होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और मैंने बताया है एसोसिएटेड एरिया के अंदर की कोशिकाओं का समूह, ये मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाता है। और लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलकर के क्या काम करते हैं? ये किस किस पर कंट्रोल करते हैं? जैसे सेक्सुअल बिहेवियर पर कंट्रोल करते हैं,
सेक्सुअल बिहेवियर पर कंट्रोल करते हैं, मोटिवेशन पर कंट्रोल करते हैं और इमोशन पर कंट्रोल करते हैं। इन पर कंट्रोल किसका होता है? लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिल करके करते हैं। थैलेमस के बेसल पार्ट को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस पर 2019 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर कहां पर पाए जाते हैं? तो आपका आंसर है हाइपोथैलेमस। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सेंटर पाए जाते हैं, जैसे भूख के सेंटर पाए जाते हैं, प्यास के सेंटर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हाइपोथैलेमस के अंदर सेंटर पाए जाते हैं। दूसरी बात मैंने बताया है, एक पोर्शन मैंने बताया था डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन की डॉर्सल वाल को क्या कह रहे थे? एपिथैलेमस। वेंट्रल वाल को क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और साइड की वाल को क्या कह रहे थे? ऑप्टिक थैलेमाई। और डायनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे थर्ड वेंट्रिकल या डायोसिल कैविटी कहते हैं। और ये भी मैंने बताया था कि पैरासिल कैविटी और डायोसिल कैविटी आपस में फोरामेन ऑफ मोनरो एपर्चर के द्वारा कनेक्ट रहती है। फोरामेन ऑफ मोनरो का छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा पैरासिल कैविटी और डायोसिल कैविटी कनेक्ट रहती है और इन कैविटी के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। अब देखा जाए क्या होता है आगे। अब शुरू किया जाए मिड ब्रेन की बात। तो फोर ब्रेन की बात हमने कर लिया था पिछली क्लास में। आज हमें पढ़ाना है मिड ब्रेन के बारे में। मिड के ब्रेन के बारे में देखो, मैंने तुम्हें बताया था फोर ब्रेन में इस प्रकार से फोर ब्रेन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। अब उसी चीज को हम देखो तुम्हें बता रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इस प्रकार से सबसे पहला पार्ट कौन सा था? सेरिब्रम था। इस प्रकार से ये सेरिब्रम है। ये डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के द्वारा दो पार्टों में डिवाइड था। यहां पर क्या पाया गया है? तो इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर कहलाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये थैलेमस कहलाता है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। तो ये हमने बना दिया थैलेमस। ये थैलेमस कहलाता है। और नीचे का पार्ट जो होता है, यहाँ पर नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? ये कहलाता है हाइपोथैलेमस कहलाता है। थैलेमस कहलाता है। ये बातें तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पर जो एक कैविटी पाई जाती है इसे डायोसिल कैविटी कहते हैं। तो ये कहलाती है डायोसिल कैविटी कहलाती है। ये डायोसिल कैविटी या इसी का दूसरा नाम है थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं। वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल शब्द हार्ट और लंग दोनों, हार्ट और ब्रेन दोनों से संबंधित है। हार्ट में भी वेंट्रिकल है और ब्रेन में भी देख रहे हो आप वेंट्रिकल है। यहाँ पर जो दोनों चैम्बर की कैविटी है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो कैविटी है उसे क्या कहते हैं? पैरासिल कैविटी कहते हैं। ये पैरासिल कैविटी कहलाती है। ये पैरासिल कैविटी कहलाती है। ये पैरासिल कैविटी कहलाती है। या इसी को क्या कहते हैं? लेटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। अब दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर एक छेद पाया जाता है। इस छेद को क्या कह रहे थे? फोरामेन ऑफ मोनरो एपर्चर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फोरामेन। ये फोरामेन ऑफ मोनरो
मोनरोपोर कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। ये चीज तुम्हें याद रखना है। इसके बाद में देखा जाए मिड ब्रेन, तो ये तो फोर ब्रेन की मैंने बात किया, तो ये कौन सा है, फोर ब्रेन। इतना पार्ट कौन सा है, ये फोर ब्रेन कहलाता है, ये फोर ब्रेन कहलाता है। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, ऑप्टिक थैलेमाई होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक थैलेमाई कहते हैं। तो ये ऑप्टिक थैलेमाई कहलाता है, थैलेमाई कहलाता है। इतनी चीज तुम्हें याद रखना है। अब मिड ब्रेन में क्या होता है, मिड ब्रेन का जो डॉर्सल पोर्शन होता है वो 4 ऑप्टिक लोब का बना होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्टिक लोब का बना होता है। सामने से जो 4 है, 4 ऑप्टिक लोब में से सामने से 2 दिखाई देंगे और 2 इसके पीछे छिप जाते हैं। जो 2 इसके पीछे रहेंगे तो चारों ऑप्टिक लोब को एक साथ क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहलाता है, जेमाइना कहलाता है। तो मैंने बताया कि मिड ब्रेन जो होता है वो 4 ऑप्टिक लोब का बना होता है। इन्हें क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। मिड ब्रेन के अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, हल्की सी दरार पाई जाती है। ये जो हल्की सी दरार पाई जाती है, इस दरार को क्या कहते हैं, ईटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हल्की सी जो दरार पाई जाती है उसको ईटर कहते हैं, ITER, ईटर कहते हैं या एक्यूडक्ट कहते हैं। तो ये मिड ब्रेन के अंदर हल्की सी दरार पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं, ईटर कहते हैं। उसके बाद में कौन सा आता है, हाइंड ब्रेन आता है। तो इतना पोर्शन क्या कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये मिड ब्रेन कहलाता है, ये मिड ब्रेन कहलाता है। तो ये मैंने मिड ब्रेन बना दिया। उसके बाद में कौन सा आता है, उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है वो 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं तुम्हें ध्यान रखना है। 3 पार्ट देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो पार्ट ये होता है पोन्स। पोन्स क्या काम करता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्टों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं, पोन्स कहते हैं। ये पोन्स कहलाता है। और यहाँ पर साइड में क्या पाए जाते हैं, तुम्हें याद रखना है। पहला पार्ट पोन्स कहलाता है और दूसरा पार्ट कौन सा कहलाता है, सेरिबेलम कहलाता है। इस प्रकार से दूसरा पार्ट सेरिबेलम कहलाता है। तो इससे हमने क्या कहा, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम कहलाता है। और तीसरा पार्ट कौन सा है, ये मेडुला कहलाता है, या इसी को मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये मेडुला कहलाता है। इन तीनों पार्टों को मिलाकर क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। ये हाइंड ब्रेन कहलाता है। तो हाइंड ब्रेन 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक तो मैंने बताया पोन्स होता है, दूसरा मेडुला होता है और तीसरा मैंने बताया सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम जो होता है ये बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड होता है। बहुत ज्यादा इसमें कन्वोल्यूटेड क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, जैसे अधिक से अधिक न्यूरॉन यहाँ पर आ जाए। दूसरी बात देखा जाए, सेरिबेलम के अंदर यहाँ पर एक ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। सेरिबेलम के अंदर ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इसे अर्बर वाइटी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, ये अर्बर वाइटी कहलाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अर्बर वाइटी कहाँ पर पाया जाता है, सेरिबेलम में पाया जाता है। और सेरिबेलम क्या काम करता है, जो मसल्स होती हैं उनके कोऑर्डिनेट करता है, उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है।
उसके बाद में देखा जाए मेडुला ऑब्लांगाटा है, मतलब सबसे लास्ट का पार्ट कौन सा, मेडुला ऑब्लांगाटा। मैंने बताया कि स्कल के बेस में यहाँ पर एक पोर पाया जाता है, जो पोर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। तो ये फोरामेन मैग्नम पोर कहलाता है, तो इसे कहते हैं फोरामेन मैग्नम, ये मैग्नम पोर कहलाता है, पोर कहलाता है। इस क्षेत्र से मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला सिरा बाहर निकलकर क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ये क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। तो ये मैंने बना दिया, स्पाइनल कॉर्ड बना दिया। अब देखा जाए मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर तुम्हें ध्यान देना है, मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर जो कैविटी होती है उसे क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। तो इसे कहते हैं, हमने कह दिया फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, मेटासिल कैविटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेटासिल, मेटासिल कैविटी कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासिल कैविटी कहते हैं। और मेडुला के अंदर कई सेंटर पाए जाते हैं, तुम्हें याद रखना है कौन कौन सेंटर पाए जाते हैं। एक तो मैंने बताया कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स का सेंटर पाया जाता है, रेस्पिरेशन के सेंटर पाए जाते हैं, किसके, रेस्पिरेशन के सेंटर पाए जाते हैं, और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के सेंटर पाए जाते हैं। तो तुम्हें जरूर याद रखना है, इस पर क्वेश्चन 101% तुमको नीट में मिलेगा। अभी अभी मेडुला के अंदर किस किस के सेंटर पाए जाते हैं। एक तो मैंने बताया कार्डियक रिफ्लेक्स, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के सेंटर पाए जाते हैं। दूसरा मैंने बताया रेस्पिरेशन के सेंटर पाए जाते हैं। और तीसरा मैंने बताया गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के सेंटर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये तीन सेंटर कहाँ पर मिलते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा में मिलते हैं, जिन पर तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं आए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन के सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। या तुमसे पूछ सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स के सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। या तुमसे पूछ सकते हैं रेस्पिरेशन के सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं, तब भी आपका आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगाटा। तो इस प्रकार से मैंने ब्रेन के तीनों पार्ट मैंने बताए। ब्रेन कितने पार्टों में डिवाइड होता है, 3। एक कौन सा है, फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने बताया 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक कौन सा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, या सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जगह पर सेरिब्रम कहो, नहीं तुम कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखा जाए, इसको हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हटा दिया, इसको सेरिब्रम कहते हैं। बात एक ही है, क्योंकि सेरिब्रम डिवाइड होकर के सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है। तो ये है ये सेरिब्रम कहलाता है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, फोर ब्रेन 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक सेरिब्रम है, दूसरा थैलेमस है और तीसरा हाइपोथैलेमस। मैंने मिड ब्रेन को मैंने क्या बताया, 4 ऑप्टिक लोब का बना होता है। सामने से 2 दिखाई देंगे, 2 इसके जस्ट पीछे होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं। चारों ऑप्टिक लोब को एक साथ क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। मिड ब्रेन के अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती है, हल्की सी दरार पाई जाती है। उस दरार को क्या कहते हैं, ईटर कहते हैं। ईटर क्या काम करता है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा ईटर। या इसी को क्या कहते हैं, एक्यूडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूडक्ट भी कहते हैं। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं एक्यूडक्ट। एक्यूडक्ट कहो चाहे ईटर कहो, दोनों बातें एक होती हैं।
एक्यूडक्ट कहो चाहे ईटर कहो, दोनों बातें एक होती हैं। ये क्या काम करती है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करती है। और तुमको एक बात और बताएं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिल करके क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाता है। तो ब्रेन स्टेम किस किस का बना होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। अगली बात देखा जाए, मैंने बताया कि हाइंड ब्रेन भी 3 पार्टों से मिलकर बना होता है। एक कौन सा होता है, पोन्स होता है, दूसरा सेरिबेलम होता है और तीसरा मेडुला होता है। तो हाइंड ब्रेन भी 3 पार्टों से मिलकर के बना होता है। पोन्स क्या काम करता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्टों को आपस में कनेक्ट करता है। ब्रेन के डिफरेंट पार्टों को आपस में कनेक्ट करता है, ये पोन्स का काम होता है। सेरिबेलम देखा जाए, सेरिबेलम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन पर कंट्रोल करता है। एक बात जरूर तुम्हें याद रखना है कि सेरिबेलम के अंदर ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्बर वाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्बर वाइटी कहते हैं। दूसरी बात, तीसरा पार्ट कौन सा है, मेडुला। मेडुला को ही क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा भी कहते हैं। मेडुला के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उस कैविटी को क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासिल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल या मेटासिल कैविटी कहते हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल टर्म ब्रेन और हार्ट दोनों से संबंधित है, क्योंकि हार्ट में भी वेंट्रिकल है और ब्रेन के अंदर जो चैम्बर है, कैविटी है, उन्हें हम वेंट्रिकल कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेंट्रिकल कहाँ कहाँ से संबंधित है, तो हार्ट और ब्रेन दोनों से कनेक्टेड है। और मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला से मैंने बताया था, स्कल के बेस में एक पोर पाया जाता है जिसे फोरामेन मैग्नम पोर कहते हैं। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो फोरामेन मैग्नम एपर्चर से मेडुला ऑब्लांगाटा का पिछला हिस्सा बाहर निकल करके क्या बनाता है, स्पाइनल कार्ड बनाता है। एक चीज और देखा जाए क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहां पर देखा जाए क्या चीज मैंने बताने जा रहा हूं। यहां पर मान लेते हैं ये पायामेटर मेम्ब्रेन है, इसे क्या कहते हैं, इधर बना ले। देखा जाए क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर ये पायामेटर मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, ये पायामेटर हमने बना दिया, तो इसको हमने कह दिया पायामेटर, पायामेटर कहते हैं। और ये पायामेटर मेम्ब्रेन जो होती है इस प्रकार से पायामेटर है। और पायामेटर मेम्ब्रेन इस प्रकार से मेटासेल कैविटी के अंदर आकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहलाते हैं। ये पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहलाते हैं। और तुमको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर मान लेते हैं ये पायामेटर मेम्ब्रेन है, ये भी अंदर की तरफ धस करके डायोसिल कैविटी के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहे थे। इनको हम क्या कह रहे थे, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कह रहे थे। तो इनको हम कहते हैं एंटीरियर, ये एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस कहलाते हैं, ये कोरॉइड प्लेक्सस कहलाते हैं, ये प्लेक्सस कहलाते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस डायोसिल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस मेटासेल कैविटी में पाए जाते हैं। और यही प्लेक्सस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन कौन करता है, तो एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस करते हैं। एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस डायनसेफेलम की डायोसिल कैविटी में पाए जाते हैं। पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस मेडुला की मेटासेल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं। तो आज इतना, उसके बाद अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड। बस, ओके।